हेलो बच्चों, हमारा जो अध्याय है तीसरा आव्यूह, हमने 3A इसका हमने 5वें नंबर तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से इसको सॉल्व करेंगे। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, आव्यूह के बारे में नहीं जाना है, आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं, वो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, तब उन्हें अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। और जो लोग अभी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। जो हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 3A का 6ठे नंबर का जो पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हों। तो पहला खंड दिया हुआ है AIJ बराबर 1/2 mod 3I प्लस JI। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो क्या करते हैं हम, तो हमें 3x4 की हमें आव्यूह की रचना करनी है, तो हमें इसके अवयव प्राप्त करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, अवयव हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, देखिए A11 लिख के, ठीक है, A12 A13, क्योंकि हमें 3x4 की मतलब 3 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हों। A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A44। मतलब ये क्या दर्शाता है, जो ये है 1-1 1-2 1-3, मतलब कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार इसमें भी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव जो दर्शाता है। ठीक है, तो हम इसमें ये देखो, इसमें ये I दिया हुआ और ये J दिया हुआ है। I के स्थान पर एक, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो I के स्थान पर 1 रखेंगे और J के स्थान पर 1। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2। इसी तरह से भी सब अवयव हम प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम आव्यूह की रचना कर सकते हैं। ठीक है, आव्यूह जो हमारा प्राप्त होगा इसी रूप का प्राप्त होगा। उसमें 3 पंक्तियाँ होंगी, क्योंकि हमें 3x4 का आव्यूह बनाना है। तो 3 पंक्ति हो जाएंगी, 1 2 3, ये ऐसी और 4 स्तंभ, 1 2 3 4, ये पूरे। ठीक है, ये तो चलिए हम इसको A11 निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस का 3 I के स्थान पर 1 प्लस J। ठीक है, सॉरी, ये भी इसमें भी 1 आएगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 3 प्लस 1 बराबर का 1/2 माइनस का 2। ठीक है, तो हमारा होगा जो क्या हो जाएगा, वो 1-1 ही जो माड, इस माड में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये माड में लिखा है, तो हमारा जो हो जाएगा 2/2 बराबर का 1। जो माड में लिखा होता है, ठीक, माड माइनस में नहीं होता है। ठीक, जो माड के अंदर जो संख्या लिखी होती है मापांक के अंदर, वो माइनस में नहीं होती है। तो हमारा जो पहला अवयव A11 आ गया है, A11 ये आ गया। अब हम इसी तरह A12 ज्ञात करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 3x2, 1 के I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2 रखेंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 और ये हो जाएगा 3 से 2 जाएगा तो माइनस के 1, तो माइनस में मॉड लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसको धन में लिख लेंगे, तो 1/2। ठीक है, A12 की वैल्यू ये 1/2 आ गई।
A13 की वैल्यू निकालेंगे। 1/2 3 गुणे 1 प्लस 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस का 3 प्लस का 3 बराबर का क्या हो जाएगा, 1/2 0 बराबर का 0 हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी वैल्यू A13 की वैल्यू 0 हो जाएगी। A14 देखते हैं, ठीक है। तो 1/2 इसको यहाँ पे लेते हैं, तो ये माइनस का 3 है, 3 गुणे 3 माइनस का 3 और प्लस ये कितना हो जाएगा 4, जो माइनस के 3 से प्लस का 4 है कटेगा, तो क्या हो जाएगा ये 1/2, ठीक है। ये चलते हैं, इसी तरह हम A21 ज्ञात करते हैं। A21 जो होगा हमारा, इसी में रख देंगे 1/2, आई के स्थान पर हम अब 2 रखेंगे, तो -3 गुणे 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस के 6 और प्लस का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 घट जाएगा माइनस के 6 से, तो माइनस के 5 बच रहेगा। तो जो माइनस लिखेंगे नहीं हम भाग में, तो हमारा हो जाएगा फाइनल इसका आंसर 5/2, ठीक है। A22 1/2 3 गुणे 2 प्लस 2, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस का 2, ठीक। तो माइनस का 4, तो माइनस माइनस भाग में जो होगा वो धन में हो जाएगा, तो 4/2 बराबर का 2। ये हो गया A22 की वैल्यू। A23 की वैल्यू देखिए, 1/2 -3 गुणे 2 धन का 3, 3 दूनी 6 माइनस के 6 और प्लस का ये 3, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा माइनस के 1/2 mod 3, तो हमारा हो जाएगा प्लस का ये 3/2, ठीक है। अब हम इसी तरह A24 देखेंगे। A24 क्या होगा, वो हो जाएगा 1/2 -3 गुणे 2 धन का 4, 3 दूनी 6 प्लस का ये 4, तो हमारा हो जाएगा ये -2, 3 दूनी 6 और माइनस का 6 है और प्लस का 4, तो ये घटेंगे जिसमें, तो क्या माइनस का 2 बचेगा, तो हमारा हो जाएगा 2/2 बराबर का 1, ठीक है। तो अब हमने 24 तक निकाल लिया है। तो अब हम A31 और 32 A33 इसमें 3 लिखा भूल गए थे, ठीक है। A34 ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं इसको भी। केंद्र का 9 और ये हो जाएगा हमारा 8/2 बराबर 4, A32 बराबर 2 माइनस के 3 गुणे 3 प्लस का 2, 3 का 9, 9 में से जो है 2 जाएगा प्लस का, माइनस के 9 से प्लस का 2 जाएगा, तो बचेगा हमारा माइनस का 7, तो माइनस लिखा नहीं जाता, तो हमारा 7/2 A33 3 का 9, तो हमारा हो जाएगा ये प्लस माइनस का 6/2 बराबर 3
माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। इसी तरह A34 3/2 माइनस का जो होगा 3 × 3 + 4 3 × 9 वही 4 तो हो जाएगा 5/2। तो हमारा जो होगा अभीष्ट आव्यूह 3×4 का जो होगा क्या होगा वो A11 की जगह पर हम लिखेंगे 1, A12 की जगह पर लिखेंगे हम 1/2, A13 के स्थान पर लिखेंगे हम क्या वैल्यू आई थी 0, और A4 के स्थान पर 1/2, ठीक है। A21 की जगह पर हम लिखेंगे 5/2, A22 के स्थान पर लिखेंगे हम 2, A23 के स्थान पर 3/2, A24 के स्थान पर 1, इसी तरह A21 के स्थान पर 4, 7/2, 3, 5/2, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये आव्यूह की हमने रचना कर ली है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, AIJ बराबर 2I - J, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो ये भी सेम इसी सवाल की तरह है। तो इसमें भी आपको जो है A11 पूरी 3×4 की आव्यूह रचना करनी है, मतलब कि 3 पंक्ति 3 स्तंभ। मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो हमारे जो ये इस रूप में आव्यूह में प्राप्त होगा, तो इसमें भी रख देंगे हम A11 की जब वैल्यू निकालेंगे तो I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1, A12 को निकालेंगे तो I के स्थान पर 1 है, J के स्थान पर 2। इसी तरह हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो वैल्यू इसकी आएगी तो इसी आव्यूह में इसी के स्थान पे हम लिख देंगे। तो हमें इस प्रकार का 3×4 का तात्पर्य मतलब 3 पंक्तियाँ हों, ये 3 पंक्तियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये और 4 स्तंभ, ये 4 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर जो खड़े हुए हैं। तो इस तरफ का हमें आव्यूह प्राप्त होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इसी रूप में इसको भी आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो हमें फिर से बताइएगा कमेंट करके, तो हम आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, निम्नलिखित आव्यूहों के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए इनमें से कौन से आव्यूह वर्ग है, कौन सा वर्ग आव्यूह है, ठीक है। तो चलते हैं ए पार्ट इसका देखते हैं। अब वर्ग आव्यूह की परिभाषा जिसने देखी होगी वो तो पहचान लेगा कि 4 1 ये वर्ग आव्यूह है, ठीक है। इसलिए जो पिछली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी हो, पिछली वीडियो जाकर देख लें, उसके प्रकार आव्यूह के, तभी आप इसमें बता पाएंगे कि कौन सा आव्यूह जो है वर्ग आव्यूह कौन सा नहीं। तो इसमें हम देखते हैं इसके जो है कोटि क्या होगी, इसके क्रम जो होगा आव्यूह की कोटि या क्रम की कोटि, ठीक है, कोटि या क्रम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगी वो, इसमें देखो 1 2 3, सबसे पहले हम पंक्ति लिखते हैं, तो 3 पंक्तियां हैं, 3 लिख दी, और स्तंभ कितने हैं, 2 है, 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आव्यूह की कोट होगी, ठीक है। अब हम क्या है, हमें लगता है कि ये वर्ग आव्यूह है, तो हमने जो वर्ग की आव्यूह की परिभाषा बताई थी, हमने ये बताई थी कि ऐसा आव्यूह जिसके पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो वो वर्ग आव्यूह होता है। जैसे कि हमने मान लिया 1 2 2 3, तो इसमें देखिए ये पंक्ति जो स्तंभ है 2 हैं बराबर है, और ये पंक्ति भी है भी 2 बराबर है, मतलब कि 2 × 2 का आव्यूह होती है
वर्ग आव्यूह होगा। इस रूप में जितने भी आव्यूह आपको मिलेंगे वो वर्ग आव्यूह होंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अतः यह एक वर्ग आव्यूह नहीं है, नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो चलते हैं इसका जो है बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है देखिए, बी पार्ट में दिया हुआ है 3 3 3। ये आव्यूह दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, किताब में आप देख लीजिएगा। तो इसमें कह रहा कि कोटि याद कीजिए और बताइए कि यह एक वर्ग आव्यूह है अथवा नहीं। ठीक है, तो हम बताते हैं कि इसकी जो कोटि होगी, ठीक है, आव्यूह की कोटि होगी। देखिए 3 पंक्ति हैं इसमें, ये एक पंक्ति, ये एक पंक्ति पूरी और ये एक, तो इसमें 3 पंक्ति। हमें कोटि लिखने के लिए हम जानते हैं कि पंक्ति गुणे स्तंभ ये होता है। ठीक है, पंक्ति की जितनी संख्या होती है और स्तंभ की जितनी संख्या होती है उसी को हम रूपित करते हैं। तो इसमें हमारी पंक्ति की संख्या कितनी है, 3 है, और स्तंभ की संख्या देखिए 1 2 3, इसमें भी 3 है। तो क्या कहेंगे हम, आव्यूह की कोटि जो होगी हमारी ये 3 गुणे 3 की होगी। ठीक है, तो हम अब ये वर्ग आव्यूह है तो नहीं। देखिए हमने बताया था कि ऐसा आव्यूह जिसके पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो वह वर्ग आव्यूह कहलाता है। इसमें देखिए पंक्ति और स्तंभ बराबर है कि नहीं, तो यह एक वर्ग आव्यूह है। तो यह एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, चलते हैं इसका हम सी पार्ट देखते हैं। ठीक है, सी पार्ट दिया हुआ है 3 - 2 4। ठीक है, ये कौन सा आव्यूह है जानते हैं आप, ये आव्यूह है पंक्ति आव्यूह। ठीक है, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो ये पंक्ति आव्यूह है। तो इसमें हमें कोटि इसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी, इसमें एक ही पंक्ति है तो 1 लिखेंगे, और स्तंभ कितने हैं 1 2 3, तो 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि ये हो गई। ठीक है, और ये दिया गया आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है। नहीं है। ठीक है, डी चलते हैं इसका पार्ट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है x y और z। ठीक है, ये स्तंभ आव्यूह का उदाहरण है। ठीक है, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। तो ये स्तंभ आव्यूह, तो इसकी जो कोटि होगी क्या होगी, वो कोटि होगी। देखिए पंक्ति इसमें कितनी है, 1 ये 2 ये 3, 3 गुणे और स्तंभ कितने हैं, पूरा एक ही है केवल, तो 1। ठीक है, तो इसकी कोटि हो जाएगी, और ये एक वर्ग आव्यूह नहीं। ठीक है, चलते हैं ई पार्ट पर। ई दिया हुआ 1 3 2 4। ठीक है, तो इसकी जो कोटि होगी क्या होगी, इसमें देखो एक पंक्ति ये 2 पंक्ति, तो लिख लेंगे 2, एक स्तंभ है 2 स्तंभ 2, तो इसकी कोटि क्या बराबर है ना, तो ये अतः दिया गया आव्यूह स्तंभ आव्यूह है, आव्यूह है। ठीक है, चलते हैं इसका एफ पार्ट पर। एफ पार्ट क्या दिया हुआ है, ए बी, ये भी पंक्ति आव्यूह का उदाहरण है। ठीक है, इसकी कोटि हो जाएगी 1 गुणे 2 की, क्योंकि इसमें ये एक पंक्ति है और ये 2 स्तंभ है ऊपर जो खड़े खड़े रखे हैं। ठीक है,
ये एक वर्ग अवयव नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या दिया हुआ है? कहना अवयवों के निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है हमें। तो चलते हैं, पहला 8 का ए पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड है, ठीक है। जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये दिया हुआ है, बराबर का दिया हुआ है 10 माइनस 1 2 8, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे इसमें हम, देखिए कि इस समीकरण को इस समीकरण के बराबर करते हैं। देखिए एक्स माइनस वाई बराबर इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसके जो प्रत्येक अवयव हैं, देखिए ये अवयव इसके बराबर है, ये अवयव इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। मतलब कि ये पूरा अवयव इसके बराबर दिया हुआ है इसमें। तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई इसके बराबर है तो हम लिखेंगे -1, ठीक है। अब हमें क्योंकि एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए अब 2x प्लस वाई बराबर 10 के, तो हमारा हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल कर देंगे इससे माइनस प्लस से, तो हमारा हो जाएगा 3x बराबर, और ये प्लस का 10 है माइनस के 1 तो हमारा बचेगा 9, तो 3 3 का 9, तो x की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यही वैल्यू हम इस समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस वाई बराबर -1, तो y बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी y की जो होगी 4, ठीक है। तो अब हम z की कैसे निकालेंगे, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, या फिर इसमें रख दें या फिर हम इसमें रख दें, ठीक है। तो इसी में रख देते हैं x माइनस जेड बराबर का 2, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 3 निकाली है तो 3 रख देंगे, माइनस का जेड बराबर का 2, तो इसको इस तरफ लाएंगे 3 माइनस 2, माइनस के जेड को राइट हैंड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा जेड, तो 1 बराबर जेड, तो हमें जेड की वैल्यू ये प्राप्त हो गई और हमें एक्स वाई जेड यही निकालना था। तो ये हमारे आंसर होंगे, ठीक है। चलते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या दिया हुआ है, माइनस का एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, एक्स माइनस वाई प्लस का जेड, एक्स प्लस वाई माइनस का जेड, ठीक है, बराबर दिया हुआ है जो हमें अभी है दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3 ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए जो इसमें ये दिया हुआ है एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इन दो समीकरणों को हम हल करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो हमें एक्स की वैल्यू पता हो जाएगी। इसलिए एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर का इसके बराबर है ये 2, समीकरण 1, ठीक है। एक्स प्लस वाई माइनस का जेड बराबर का 3, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे प्लस माइनस से, इससे इसको, तो हमारा आएगा 2x बराबर 3 2 5, ठीक है। x बराबर हो जाएगा हमारा 5/2, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, x की वैल्यू पता हो गई हमें, हम इसी में रखेंगे, या तो रख लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं, इसको हम अब इस समीकरण को इसके समीकरण के बराबर हल करते हैं। देखिए
यहाँ पर हम देख लेते हैं। अभी हम वैल्यू नहीं रखते, ठीक है। रख भी देंगे तो हमारा समीकरण छोटा हो जाएगा, उससे हल करेंगे तो उससे भी आएगा। लेकिन मैं सीधा आपको सरल बता रहा हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 दिया हुआ है ये, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई, ये तीसरे को, ठीक है। ये पहला समीकरण मानिएगा इसको, ये वाला हमने किसको पहला माना है, इसको पहला माना है, इसको अब दूसरा मानिएगा, इसको तीसरा। किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई माइनस का जेड बराबर का 3। तो क्या करेंगे, इसमें जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 1 4, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। और x और y की वैल्यू हमें पता हो गई। अब हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें z की वैल्यू पता हो जाएगी। चलिए हम इसको जो माने इसी में रख देते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें, इसमें रखेंगे तो 5/2, फिर y की वैल्यू हमने 2 रखी हुई है तो 2 रख देंगे, प्लस का ये z बराबर के 2 के, ठीक है। इस समीकरण में हम रख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4, 5 माइनस 4/2 धन का z बराबर 2, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 में से 4 जाएगा 1/2 धन का z बराबर का 2, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे। तो z बराबर 2 माइनस 1/2, तो 2 दूना 4, z बराबर 4 माइनस 1/2, तो z बराबर 4 में से 1 जाएगा 3, 3/2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हम इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है 4 3 x 5 बराबर का दिया हुआ है y z 1 5, ठीक है। 1 5 ये दिया हुआ है, किताब में आप देख लीजिएगा, यही सवाल है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या हल करेंगे। देखिए ये 4 इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम क्या करें, इसको इसमें तो हम सीधे निकाल ले सकते हैं कि 4 बराबर y, तो y बराबर 4, यानी कि ये अवयव इसके बराबर है। चूँकि ये पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो ये भी पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है, तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4। इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति है, दूसरा वैल्यू जो है स्तंभ है का अवयव है, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव, ये हो गया। मतलब पहली पंक्ति पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, ठीक है, ये दोनों। तो इसकी जो हो जाएगी z बराबर 3, इसमें भी x बराबर 1 तुलना कर लेते हैं इसी साथ है। बस हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। एक्स वाई जेड ही निकल जाएगी। चलते हैं डी पार्ट पर। डी क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई, फिर 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, ये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है हमारा 6 2 5 8, ठीक है, ये दिया हुआ। तो हमें क्या करना है, देखिए ये इसके बराबर है, तो हम लिखेंगे 5 प्लस जेड बराबर 5 के। तो जेड बराबर हमारा हो जाएगा 5, 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 5 बराबर 0 के, यानी जेड बराबर हमारा जो आएगा 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए और इसमें एक्स वाई बराबर हम लिखते हैं 8, समीकरण 1। एक्स प्लस वाई बराबर लिखते हैं हम 6। तो हम क्या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको इस तरफ रखेंगे तो हमारा आएगा 6 माइनस एक्स, ठीक है, वाई की वैल्यू। तो अब ये वाई की वैल्यू इसी समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा एक्स 6 माइनस एक्स बराबर का 8, तो 6x
माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर का 8। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 बराबर का 0। तो क्या करना है, अब हम इसको गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, जो इसके 8 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पे 6 आए तो 4 दूनी 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x 8 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 0 गए। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ गया, ठीक है। और x माइनस 2 बराबर 0 जब करेंगे तो हमारा x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। जब हम क्या कहते हैं x बराबर हम 4 रखते हैं तो हमारी वैल्यू जो है y कितनी आएगी, y की आएगी 2। जब हम x बराबर 2 रखते हैं तो y की हमारी वैल्यू आएगी 4, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके आंसर। और एक ये है, चलते हैं तो सी पार्ट इसका जो है, सी पार्ट क्या दिया हुआ है, सॉरी ई पार्ट है, ठीक है। तो ई पार्ट दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर दिया हुआ है एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड बराबर का दिया हुआ है 9 5 7। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो है इसमें से देखिए ये एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें से यदि हम इनकी वैल्यू किसी की भी वैल्यू इसमें हम रख दें, एक्स प्लस जेड ये है, वाई प्लस जेड ये है, किसी की वैल्यू रख दे तो हमें एक की वैल्यू पता हो जाएगी। तो चलिए हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस जेड बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर तो हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा वाई प्लस एक्स प्लस जेड जो हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू 5 दी हुई तो 5 लिख देंगे बराबर 9। तो हमारी वाई बराबर 4 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। इसमें मतलब कि वाई की वैल्यू ये होगी। अब हम वाई की हमें पता हो गई 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स की निकालनी है, एक्स और जेड की, ठीक है। तो हम इसमें जो है वाई की वैल्यू इसमें रख देंगे, इसके वाई प्लस जेड बराबर 7। तो वाई बराबर 4 रखेंगे, 4 प्लस जेड बराबर 7। तो जेड बराबर वहाँ का 7 में से 4 जाएंगे, ये इधर इस राइट हैंड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, जेड की वैल्यू में 3 हो जाएगी। अब हमें एक्स की निकालनी है, तो जब हमें जेड की पता हो गई तो इसमें रख देंगे तो हमें एक्स की निकल आएगी। तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, रखिए 3 बराबर का 5। तो एक्स बराबर हो जाएगा 5 में से 3 जाए तो 2। ये है हमारे आंसर होंगे ये 2, ठीक है, जो होंगे। चलते हैं हम इसका एफ पार्ट पर। इसका एफ पार्ट क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एक्स इंटू 2/2 3 हाबियों के अंदर है प्लस वाई माइनस 1 बराबर का 10 5, ये हाबियों दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पहले एक्स को इसमें हम गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो आबियों की जो नियम होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का गुणा करेंगे तो वो पूरे में गुणा होगा, ठीक है। कि ये नहीं कि हमने एक्स से इसमें किया तो इसी में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा जो आगे
2x 3x धन का माइनस का y, ये y बटा नहीं है, ठीक है, ऐसे बराबर का 10 5 ये। तो क्या हो जाएगा हमारा इसको हम लिख सकते हैं 2x, ठीक है, माइनस का y 3x y, ठीक है। तुम्हारा हो जाएगा 10 5, ठीक है। अब हम इसकी तुलना कर लेंगे। देखिए इसमें ये प्लस लगा हुआ है एक, ठीक है, और ये माइनस है, तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, प्लस के साथ जुड़ते जाएगा। तो जब ये जुड़ेगा तो ये माइनस में हो जाता है, ठीक है, 2x माइनस वाई, और ये प्लस का y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एक अवयव पूरा इसके बराबर है, ये एक अवयव पूरा इसके बराबर है, तो इसको इन समीकरणों को हल कर लेंगे। x माइनस वाई बराबर 10, तो 3x प्लस वाई बराबर का 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 5x, 10 5 15, तो 5 तहीं 15, तो हमें क्या हो जाएगा, x बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 3 है ये वैल्यू x बराबर 3 है, किसी भी समीकरण में रख देंगे, मान लीजिए इसी में रख देते हैं, तो हमारा जो है 2x माइनस वाई बराबर 10, 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 10, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 माइनस का वाई बराबर 10, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो हमारा 6 माइनस 10, ये माइनस किधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वाई, तो 6 प्लस का माइनस का 10 है, तो जब घटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 बराबर वाई, ठीक है। तो वाई की वैल्यू हमारी ये आएगी। चलते हैं आज के अंतिम सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है कि a माइनस बी 2a प्लस सी, ठीक है, 2a माइनस बी 3c प्लस डी, माइनस 1 5 0 13, ए बी सी तथा डी के हमें मान निकालने हैं, ठीक है। पहले हम इसको हल कर लेंगे, जिससे एक कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बराबर माइनस 5 1 दिया हुआ है, ठीक है, पहला अवयव बराबर करेंगे। दूसरे में 2a माइनस बी बराबर 0 दिया हुआ है, ये माइनस प्लस कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे, तब ये कैंसिल होगा, तो हमारा हो जाएगा ये माइनस का ही, माइनस के 2a से प्लस के 2 है, कटेगा तो माइनस का ही आएगा, और ये माइनस का 1, ठीक है, तो हमारा a बराबर जो होगा 1 होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसी की a की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस बी बराबर माइनस 1, तो 2 बराबर बी के, ये माइनस को लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस जो लेफ्ट हैंड का है माइनस बी राइट हैंड में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें सी और डी की वैल्यू निकालना। अब इस समीकरण को हम इसको क्या करेंगे, 2a प्लस सी बराबर 5, तो a की वैल्यू हम रख देते हैं इसमें 1, 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, सी बराबर 3, ठीक है। अब इसी तरह डी का क्या करेंगे, 3c प्लस डी बराबर 13 लिखेंगे, सी की वैल्यू 3 लिखी हुई है, 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9, इधर जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 13 से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, ठीक है। तो हमारी वैल्यू यही आ जाएंगी, ए
बी ए की 1, बी की 2, सी की 3 और डी की 4 हमारे आंसर होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये सवाल आपको सभी समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज 3A हमने कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद हम 3B को कंप्लीट करेंगे। अब के बाद हम सारणी को चालू करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को भी आरम्भ कर दिया है। जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख लें। यदि आपको सवाल समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।